छात्र आंदोलन की आग दिल्ली से लखनऊ तक पहुंची। किसकी अब हालत बिगड़ी? क्या राहुल अखिलेश बिगाड़ेंगे बीजेपी का खेल? मिशन 27 से पहले हाथ लगा बड़ा चुनावी हथियार। इधर राहुल अखिलेश की जोड़ी, उधर प्रियंका डिम्पल ने संभाली कमान। प्रिया सरोज से लेकर इकरा हसन ने लगाई दहाड़। क्या छात्रों के दम पर पलटेगी बाजी? वीडियो में जानिए सब। इधर बीजेपी मिशन 2027 को लेकर नई रणनीति तैयार करने में लगी थी कि उधर दिल्ली की सड़कों से उठी आवाज अब यूपी की राजनीति में भी गूंजने लगी है, क्योंकि पेपर लीक और छात्रों के मुद्दे पर शुरू हुआ आंदोलन अब पूरी तरह सियासी रंग ले चुका है। राहुल गांधी और अखिलेश यादव खुद मैदान में उतर चुके हैं, जबकि लखनऊ से लेकर प्रदेश के कई जिलों तक सपा और कांग्रेस ने प्रदर्शन तेज कर दिए हैं। आखिर विपक्ष का अगला प्लान क्या है और बीजेपी की चुनौती कितनी बढ़ सकती है, चलिए आपको सब बताते हैं। दरअसल दिल्ली के जंतर मंतर से शुरू हुआ छात्र आंदोलन अब सिर्फ छात्रों तक सीमित नहीं रह गया है। पेपर लीक, शिक्षा व्यवस्था और बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर शुरू हुए विरोध प्रदर्शन ने अब राष्ट्रीय राजनीति का रूप ले लिया है। जैसे ही आंदोलन तेज हुआ, कांग्रेस नेता राहुल गांधी और समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव खुद मैदान में उतर आए। दोनों नेताओं ने पहले संसद के बाहर सरकार को घेरा और फिर प्रधानमंत्री आवास की ओर मार्च किया। इसके बाद दिल्ली पुलिस की कार्रवाई, हिरासत और प्रदर्शन की तस्वीरों ने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। दिल्ली में जो राजनीतिक गर्मी दिखाई दी, उसकी आंच अब उत्तर प्रदेश तक पहुंच चुकी है। लखनऊ में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के नेताओं ने सड़क पर उतरकर प्रदर्शन शुरू कर दिया। हजरतगंज, इको गार्डन और विधानसभा के आसपास विरोध प्रदर्शन हुए। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय और सपा प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। इसके साथ ही प्रयागराज, वाराणसी, कानपुर और दूसरे छात्र बहुल शहरों में भी विरोध प्रदर्शन देखने को मिले। जानकार मानते हैं कि विपक्ष इस आंदोलन को सिर्फ एक विरोध प्रदर्शन नहीं, बल्कि युवाओं और बेरोजगारी के बड़े मुद्दे के रूप में पेश करना चाहता है। उत्तर प्रदेश में बड़ी संख्या में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्र हैं। ऐसे में पेपर लीक और भर्ती में देरी जैसे मुद्दों को लेकर पहले से मौजूद नाराजगी को विपक्ष राजनीतिक समर्थन में बदलने की कोशिश कर रहा है। लेकिन सवाल सिर्फ आंदोलन का नहीं, रणनीति का भी है, क्योंकि इस पूरे घटनाक्रम में सबसे ज्यादा चर्चा राहुल गांधी और अखिलेश यादव की साझा रणनीति की हो रही है। दोनों नेता न सिर्फ संसद के भीतर बल्कि सड़क पर भी एक साथ नजर आए। प्रधानमंत्री आवास के बाहर धरना, छात्रों के समर्थन में बयान और पुलिस कार्रवाई के दौरान दोनों नेताओं की मौजूदगी ने विपक्ष की एकजुटता का संदेश देने की कोशिश की। इसी के साथ प्रियंका गांधी और डिम्पल यादव भी आंदोलन में सक्रिय दिखी। दिल्ली से शुरू हुई इस सियासी लड़ाई का अगला पड़ाव अब उत्तर प्रदेश बनता दिखाई दे रहा है। विपक्ष इसे युवाओं और रोजगार के मुद्दों पर सरकार को घेरने का मौका मान रहा है, जबकि बीजेपी से राजनीतिक नौटंकी बताकर जवाब देने में जुटी है। ऐसे में सवाल यही है कि क्या यह आंदोलन चुनावी मुद्दा बनेगा या फिर कुछ दिनों बाद इसकी धार कमजोर पड़ जाएगी। सिर्फ यही नहीं, विधानसभा चुनाव में अब ज्यादा समय नहीं बचा है। ऐसे में हर बड़ा मुद्दा सीधे चुनावी राजनीति से जोड़कर देखा जा रहा है। विपक्ष की कोशिश है कि युवाओं, प्रतियोगी छात्रों और बेरोजगारों की नाराजगी को एक बड़े जन आंदोलन का रूप दिया जाए। दूसरी तरफ बीजेपी सरकार अपने काम और फैसलों के दम पर इस नैरेटिव का जवाब देने की तैयारी में है। फिलहाल जंतर मंतर से शुरू हुआ आंदोलन अब सिर्फ दिल्ली की सीमाओं में नहीं है, इसकी राजनीतिक गूंज लखनऊ तक सुनाई दे रही है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि राहुल गांधी और अखिलेश यादव की ये साझा रणनीति चुनाव तक असर छोड़ पाती है या नहीं, और क्या बीजेपी इस मुद्दे पर विपक्ष के हमलों का जवाब देकर अपने राजनीतिक समीकरण मजबूत कर पाएगी।